जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम क्लास 10th का जय प्रक्रम जो है मेरे भाई, चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। उसी से मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं 30, ठीक है मेरे भाई, 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो फिर से इस चैनल पर क्लास 10th का 9th का सभी का तैयारी स्टार्ट हो चुका है, दोबारा मेरे भाई रीस्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। तो सभी लोग आप लोग बने रहेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथी, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। तो सभी लोग हैं, जितने लोग हैं मेरे भाई, सभी लोग शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो आप लोग का जय प्रक्रम कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर नहीं। जय प्रक्रम कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। जय प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप लोग का टाइम भी नहीं है मेरे भाई, तो आप लोग सभी लोग बने रहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं जय प्रक्रम 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग सभी लोग इसी तरह बने रहेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग सभी लोग, जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया कौन सी? ऑप्शन ए में है पोषण, ऑप्शन बी में है श्वसन, ऑप्शन सी में उत्सर्जन, ऑप्शन डी में है परिवहन। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए बहुत अच्छा। तो मेरे भाई याद रखिए सभी लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, ठीक है। श्वसन हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखेंगे। और देखिए इसका क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस ठीक है, पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में जो है वो पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, यानी कि मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखते रहेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, या फिर जैंथोफिल? सभी लोग बताएंगे मेरे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग सभी लोग, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? कहाँ पूरा होता है मेरा भाई? मनुष्य में जो हम लोग जो भोजन करते हैं उसका जो मुख्य रूप से मतलब पूरी तरीके से पाचन हो वो कहाँ पूरा होता है? अमाशय में, या फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या फिर ग्रास नली में? तो याद रखिए मेरे भाई, छोटी आंत में मुख्य रूप से पूरा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे मेरे भाई, और इसका आप लोग सभी लोग कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि आप लोग का क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है मेरे भाई, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है पेप्सिन, ऑप्शन बी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है एमाइलेज, या फिर डी में है लाइपेज। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखेंगे, ठीक है। अमाशय में ठीक है, पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? निम्न में बताएंगे मेरे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सी में देखेंगे आप लोग नाइट्रिक अम्ल, और डी में है कार्बोनिक अम्ल। तो मेरे भाई अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो याद रखिए मेरे भाई, हाइड्रोलिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे और बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा, मनुष्य में
ठीक है, मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण, ठीक है, मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है, किस अंग में होता है, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में। तो याद रखिए मेरे भाई छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत, इसका ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी और बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताएंगे, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, नेफ्रॉन, विली या फिर एल्वियोली या फिर न्यूरॉन, क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन 8 में जो हो जाएगा वो विल्ली हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, श्वसन के दौरान, ठीक है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के टूटने से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा, प्रोटीन या फिर विटामिन या फिर खनिज, बताएंगे मेरे भाई। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के टूटने से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा आप लोग सभी लोग, ऊर्जा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऊर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखेंगे और कमेंट भी आप लोग करते चलिए मेरे भाई, कमेंट भी आप लोग करते चलिए, आप लोग कमेंट भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, कोशिकीय श्वसन का प्रमुख स्थान कौन सा है, कोशिकीय श्वसन का प्रमुख स्थान कौन सा है, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया फिर हरित लवक, कोशिकीय श्वसन का प्रमुख स्थान कौन सा है। मेरे भाई अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग का जय प्रक्रम मेरे भाई कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब कि मेरे भाई इससे बाहर ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जय प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ही आप लोग के इस वीडियो हम लाए हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और आप लोग लाइक भी कर दीजिए मेरे भाई, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। ठीक है, बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, चलिए कोशिकीय श्वसन का प्रमुख स्थान कौन सा है, केंद्रक, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक, तो इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथी, क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिएगा आप लोग सभी लोग, ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज के अपघटन से क्या बन सकता है, लैक्टिक अम्ल, यूरिया या फिर गिल्सरॉयल या फिर स्टार्च, तो याद रखिए मेरे भाई क्या बन सकता है, तो लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, चलिए सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर बताएंगे, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए में है श्वास नली। ठीक है, ऑप्शन ए में है श्वास नली, बी में है फेफड़ों की, ठीक है, वायु कोशिकाओं, ठीक है, और फिर स्वतंत्र, ठीक है, क्या है, स्वर यंत्र या फिर ग्रस नली, तो याद रखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फेफड़ों की वायु कोशिकाओं। ठीक है, कोशिकाओं में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं, तो इससे बाहर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं, तो याद रखिएगा मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, चलिए बिल्कुल मेरे भाई आप लोग ऐसे ही आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बस 10 मिनट देना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में हम लगभग 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम करवा देंगे, तो आप लोग सभी लोग बने रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में, ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 3 4 5, तो बताएंगे मेरे भाई मनुष्य के कक्ष
कक्ष में कितने हृदय होते हैं? तो याद रखिएगा 4 हृदय होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ठीक है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त कौन सी रक्त अवहिकाएं, ठीक है, 1 मिनट, कौन सी रक्त अवहिकाएं ले जाती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती है? क्या शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं या फिर लसिका वाहिकाएं? तो इसका बताएंगे मेरे भाई। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा धमनियां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इसका बताएंगे मेरे भाई। शरीर, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर रक्त कौन ले जाता है? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर रक्त कौन ले जाता है? धमनियां या फिर शिराएं या फिर कोशिकाएं या फिर महाधमनी? इसका बताएंगे मेरे भाई। शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर रक्त कौन ले जाता है? धमनियां, शिराएं या फिर कोशिकाएं या फिर महाधमनी? तो याद रखिएगा मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिरा ले जाता है, यानी कि शिराएं हो जाए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखिएगा मेरे भाई, इसी कंटिन्यूस के साथ देखिएगा। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई सभी लोग लाइक कर देंगे, और जितने भी स्टडी ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है, जितने भी आप लोग के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरा भाई, मेरा बात एक बात मान के, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो याद रखिएगा मेरे भाई रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा इसी कंटिन्यूस के साथ मेरे भाई, ठीक है। मनुष्य में रक्त का, ठीक है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? हृदय, फेफड़ा, ठीक है, हृदय, फेफड़ा या फिर ऑप्शन सी में है वृक्क या फिर अमाशय? तो याद रखिएगा वृक्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन को देख रहे हैं। वृक्क की संरचना, ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर ठीक है, एलिविलियोली या फिर विली? क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखें मेरे प्यारे साथी नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है, नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का देखेंगे आप लोग सभी लोग, मेरे प्यारे साथी जितने भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? मूत्र निर्माण पूछा है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? यकृत, वृक्क, मूत्राशय या फिर फेफड़ा? ठीक है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? तो याद रखिएगा वृक्क में होती है, ठीक है, वृक्क में होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, ठीक है, सभी लोग मेरे भाई, सभी लोग आप लोग सभी लोग इसी तरह आप लोग बने रहेंगे। टोटल अभी 10 क्वेश्चन हम और करेंगे, और मेरे भाई आप लोग का जैव प्रक्रम से लगभग मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे मेरे भाई, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम या फिर मेरिस्टेम या फिर एपिडर्मिस? पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? क्या हो जाएगा मेरे भाई? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जाइलम हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग इसी तरह मेरे प्यारे साथी, ठीक है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? सभी लोग बताएंगे जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क या फिर एपिडर्मिस? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए बी सी डी, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मेरे
प्यारे साथी फ्लोएम द्वारा होता है, यानी कि फ्लोएम कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, यानी कि इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखेंगे। पौधे में, ठीक है देखिएगा ध्यान से, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, जड़, तना, रंध्र या फिर फूल, जड़, तना, रंध्र या फिर फूल, तो याद रखिएगा रंध्र द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए फास्ट करते हैं, ठीक है फास्ट करते हैं मेरे प्यारे साथी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना, ठीक है संरचना द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है, रंध्र, जाइलम या फिर फ्लोएम या फिर जड़ रोम, बताएंगे मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा। पौधों में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है, किस संरचना द्वारा होता है, तो याद रखिए मेरे प्यारे साथी रंध्र द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है बिल्कुल मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और आप लोग बताइएगा, ठीक है। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो मानव है, ठीक है उस मानव के शरीर में जो अपशिष्ट, ठीक है अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिसंचरण, ठीक है परिसंचरण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला था, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उत्सर्जन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर याद रखिएगा, ठीक है चलिए बहुत अच्छा। पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है, जो पित्त रस का निर्माण है वो किस अंग में होता है, अग्नाशय, यकृत या फिर अमाशय या फिर छोटी आंत, सभी लोग बताएंगे मेरे भाई पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है, अग्नाशय, यकृत, अमाशय या फिर छोटी आंत, बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे साथी पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है, कि पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है, तो याद रखिए मेरे प्यारे साथी यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, अग्नाशय, ठीक है अग्नाशय कौन से पाचक रस को स्रावित करता है, अग्नाशय जो है वो कौन से पाचक रस को स्रावित करता है मेरे भाई, ठीक है अग्नाशय ठीक है क्या है मेरे भाई, अग्नाशी रस, पित्त रस या फिर लार या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अग्नाशी रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त, ठीक है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के लिए मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के किस भाग से शरीर में भेजा जाता है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बायां निलय हो जाएगा, ठीक है बायां निलय हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, पौधों में जल के ऊपर की ओर जाने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये मेरे भाई बहुत VVI है मेरे भाई, VVI लगा लीजिएगा इसको। और पौधों में जल के ऊपर की ओर जाने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वाष्पोत्सर्जन, पाचन, उत्सर्जन या फिर किण्वन, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी का पूरा नाम क्या है मेरे भाई, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है वही बताना है, तो याद रखिएगा एडेनोसिन, ठीक है ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। टोटल जैव प्रक्रम जो साइंस क्लास 10th का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम मेरे भाई क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, और उससे टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए थे मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही VVI था मेरे भाई। तो अब अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लिए तो मेरे भाई बहुत अच्छा किए हैं आप लोग के, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो एक बार 2 के स्पीड में एक बार दोबारा देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।